ये रहा बिल्कुल लाइव। 2:36 हो चुके हैं। आधा मेगावाट का सोलर का प्लांट है। प्रोडक्शन इनका 2300 यूनिट के आसपास हो चुका है और नेट रेवेन्यू इनके 7,109 रुपये इस एप्लीकेशन में बता रहा है। तो अभी ये जनरेशन और जाने वाली है, शाम तक करीबन 3,000 से ऊपर जाएगी ये जनरेशन आधा मेगावाट के सोलर प्लांट पर। तो ये पीक सीजन है, अच्छी खासी धूप है, टेम्परेचर अच्छा है, शानदार बिजली बना रहा है। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ शेखावत सोलर प्लांट पे। ये वीडियो मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ। तो अब इसमें कोई फार्मर नहीं रहेगा, जो मेरे को जानकारी है वो आपसे साझा करूँगा और प्लांट की जनरेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट की जनरेशन चेक करते हैं। इस प्लांट की आज की जनरेशन क्या है 500 किलोवाट आधा मेगावाट के प्लांट की। इस तरह से 2:36 हो चुके हैं। आज की जनरेशन 2.3 मतलब 2,300 यूनिट के आसपास इनके बन गए हैं। और अमाउंट में अगर फिगर चेक करें तो 7,109.9 मतलब 7,000 रुपये अभी तक इनके बन गए हैं। टेम्परेचर है इनका आज का 28 मतलब बहुत ही शानदार आज का टेम्परेचर है यूनिट जनरेशन करने के लिए। और आप इस आधा मेगावाट के प्लांट का ग्रिड मतलब जो इसका सब स्टेशन है वो इस तरह से देख सकते हो। और ये अपना आधा मेगावाट का प्लांट है, इस तरह से दिखता है। प्लांट पर एक ऑफिस बनाया हुआ है। शेखावत सोलर प्लांट फर्म का नाम है। 0.5 मेगावाट का मतलब 500 किलोवाट का और 3311 सब स्टेशन और बिल्कुल जीएसएस के करीब 70 मीटर 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये है। और इस तरह से श्रीमती सुमन कंवर और छीतर सिंह जी द्वारा सोलर प्लांट पीएम कुसुम कंपोनेंट ए में। और इस तरह से आप ग्रिड देख सकते हो, ग्रिड करीब 70 मीटर दूर है। तो मॉड्यूल किस कंपनी के लगे हुए हैं, ये मॉड्यूल है ट्रेना। तो इनका दूसरा प्रोजेक्ट भी ट्रेना के मॉड्यूल ही है। 575 वाट के मैक्सिमम पावर है 575 वाट पीवी मॉड्यूल। इस तरह के मॉड्यूल है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, वायरिंग है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 मेगावाट प्रोजेक्ट पे अपने इन्वेस्टमेंट कितना और प्रॉफिट कितना है। तो इस सारणी के हिसाब से समझेंगे। 1 मेगावाट में करीबन 3.5 से 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है। 6 करोड़ इसलिए है कि ये 3.5 से 4 करोड़ ही पड़ता है, लेकिन लाइन की दूरी और किस तरह का ब्रांड अपने सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऊर्जा की बचत है, जो प्रॉफिट है वो 40 लाख रुपए रहने वाला है। अगर लोन नहीं हो तो करीबन 70 तक ही जा सकता है। भुगतान की अवधि 5 से 8 वर्ष है, 10 वर्ष भी होती है। निवेश पर जो वापसी है पर ईयर लोन के हिसाब से 12 से 15% रहने वाला है। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट 30% देती है और अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से देते रहते हैं। इसमें लैंड की आवश्यकता 1 मेगावाट में 4 से 5 एकड़ की आवश्यकता होती है। और वार्षिक रखरखाव 8 से 12 लाख तक भी जा सकता है। आपका पर्यावरणीय लाभ प्रति वर्ष 500 टन से अधिक CO2 की बचत। अब अपने समझते हैं पैरामीटर के हिसाब से पर मेगावाट पर डे के हिसाब से एक एवरेज 5,000 यूनिट बना देता है। 4 से 5 के बीच में यूनिट बनाता है 1 मेगावाट। और 1 मेगावाट को अपने 1,000 किलोवाट भी कह सकते हैं। और एक एवरेज है 4 से 5,000। जैसे गर्मियों के मौसम में जैसे अप्रैल मई जून इनमें करीबन 6-7 हज़ार तक ही पहुंच जाती है। 1 मेगावाट सोलर प्लांट ये लगाने में डिपेंड करता है कि वहाँ की ज़मीन कितनी सस्ती है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट है वो लगाने वो कितनी लागत के हैं। करीबन इसमें 3.5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो वो इस तरह से आता है कि अधिकतर सोलर पैनल में ही खर्च हो जाता है करीबन 70% के आसपास, 1.8 से 2.8 करोड़ रुपए तक। इन्वर्टर में 40 से 80 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। माउंटिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें भी करीबन 30 से 50 लाख रुपए तक लगने वाले हैं। स्थापना जी जो लेबर है वो लेबर भी करीबन 40 से 80 लाख रुपए तक आपकी लेबर कॉस्ट भी आ सकती है। और जैसे भूमि परमिट है, लीज है, उसमें भी आपका पैसा 30 लाख रुपए तक लगने वाला है। तो कुल मिला के ये जो बन रहा है 3.5 से 6 करोड़ रुपए तक का आपका अमाउंट इसमें लागत आने वाली।
अब बात करते हैं कि टेंडर कैसे निकलता है और कब निकलता है। तो टेंडर की सूचना डिस्कॉम या डिपार्टमेंट संबंधित वो निकालता रहता है समय समय पर पत्रावलियों के माध्यम से भी और अपनी ऑफिशियल साइट पे भी। पीएम कुसुम के ऑफिशियल साइट विजिट करें, वहाँ के स्टेट को सिलेक्ट करके वहाँ का पोर्टल है वो सिलेक्ट करें, उसी पे विजिट करें कि हमारे ग्रिड पे कितनी क्षमता है या टेंडर हो चुका है या होना है। तो जब भी टेंडर निकले तो आप इसके लिए टेंडर इस तरह का फॉर्मेट आता है, तो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, आधार नंबर है, अपने जो पत्र व्यवहार है जहाँ भरनी होती है, जैसे मोबाइल नंबर है, जो कैटेगरीज है वो भी सिलेक्ट करनी होती है एज ए फार्मर या इन्वेस्टर नियर बाई 33 11 जो सब स्टेशन डिटेल्स है उसमें इस तरह का आप फॉर्मेट आप फिलअप कर सकते हैं, जिला कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या। इसके बाद अपने को जो अपना लैंड है उसका भी विवरण इसमें अपने को देना होता है। ज़मीन का तकासमा होना चाहिए, जमाबंदी होनी चाहिए, किसी तरह से विवाद कोई झगड़ा टंटा इस तरह से न हो, कुल मिला के ज़मीन का टाइटल क्लियर हो, इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में भरना होता है। तो कितनी दूरी पे है, कौन से सब स्टेशन के पास है, ये सारी डिटेल आपको फिलअप प्रॉपरली करनी होती है। और इसके बाद आपको बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल भी आपको फिलअप करनी होती है। बैंक का नाम इस तरह का ना, आईएफएससी कोड, ब्रांच, इस तरह का पूरा प्रॉपरली डिटेल भरनी होती है। 1 मेगावाट में 1 लाख रुपए के आसपास का डीडी बनता है। हालांकि आपको दोबारा भी बुलाया जाता है अगर डिटेल अगर प्रॉपर नहीं भरी हो, तो उसमें करेक्शन के लिए अगर टाइम भी मिलता है। कंपोनेंट ए है वो नॉन डीसीआर पैनल लगते हैं, उसमें इंपोर्टेड पैनल लगते हैं जिसकी कॉस्ट कम आती है। और डीसीआर पैनल है जो सब्सिडी वाले में होता है, जो कंपोनेंट सी में होता है जिनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ए और सी में ये फ़र्क हो गया डीसीआर और नॉन डीसीआर का। ये रहा इनका जो यार्ड, सब स्टेशन का जो यार्ड है इस तरह से है। वहाँ जो डीसी सप्लाई है वो इन्वर्टर के माध्यम से इस ब्रेकर में आती है, ब्रेकर से ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर से आउटपुट उधर से जीओडीओ में जाता है। और बिल्कुल नियर बाई ग्रिड है, तो वहाँ नेट मीटर यहाँ लगा रहता है और इसी से बिलिंग होती है मंथली। और बिलिंग का आपको जो डेटा शीट है वो लेके जानी पड़ती है ऑफिस डिस्कॉम के, वहाँ फिर उसके विदिन 2 या 3 डे के अंदर अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। तो ये पेमेंट का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। महीने के 10 तारीख तक पेमेंट इनका आ ही जाता है। और बिलिंग तो फर्स्ट वीक से पहले वीक के अंदर अंदर ही हो जाती है। टेंडर के लिए मुझे फ़ोन नहीं करें या मुझे क्वेरी ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स या क्वेरी में जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं हर एक का मैं जवाब नहीं दे पाता। अगर जिसके पास टेंडर है, L1 जारी हो गया है, टेंडर जीत गया है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। आगे का जो प्रोसेस है हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जो भी हमसे होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने सभी लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। मेरा नया वीडियो नहीं आ जाए तब तक ये वीडियो आप हर एक स्टेट में कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो शुक्रिया आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जय जवान जय किसान।